दोस्तों, अगर आप किसी को निस्वार्थ भाव से कुछ देते हैं बिना फल की चिंता किए हुए, तो वह दान आपका सफल हो जाता है। इसीलिए हमें दीन दुखियों की मदद के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पे थोड़ी सी भी मुस्कान आ जाए तो उससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी इसी पे आधारित है। अगर आप भी मेरी इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आपका भी हृदय दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। एक बार प्रदेश में अकाल पड़ा। यह देखकर गौतम बुद्ध को बहुत दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से कुछ बने तो दान कर दीजिए। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना दान दिए अपने अपने घर चले गए। लेकिन एक गरीब व्यक्ति वहीं बैठा रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो ये वस्त्र हैं, अगर मैं इन्हें भी उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा, मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी भी बिना वस्त्र के ही रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता। उसने अपने वस्त्र उतारकर बुद्ध जी को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। खुशी से चिल्लाकर कह रहा था कि मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि कैसे तुमने आधे मन को जीत लिया है। तो उस गरीब ने कहा, भगवान बुद्ध दीन दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु के होने पर अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता। राजा उसकी बात से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दे दिया। उसने वह सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिया। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है, उसकी बराबरी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दाता दाता चले गए, रह गए अब कंजूस, दान मान समझे नहीं, लड़ने को तजबूत। बुद्ध जी का कहना है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चे मन से अगर हम किसी की मदद करें और किसी की जान बचा सकें तो उससे बड़ा अहिंसा कुछ भी नहीं। कहा भी गया है कि अहिंसा परमो धर्म। भगवान बुद्ध ने बताया कि सही मार्ग न तो भोग का है न कठिन साधना का है। एक बार गौतम बुद्ध ने देखा कि सामने से भेड़ बकरियों का एक झुंड निकल रहा है। चरवाहा इस झुंड को कठिनता से घेर रहा था। बुद्ध ने कहा, अरे भाई, क्या कठिनाई है। चरवाहे ने कहा, भगवान, मेरे इस झुंड में से एक लंगड़ा मेमना भी है। वह अन्य पशुओं के साथ कठिनाई से आगे बढ़ रहा है। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक पूछा, इस भरी दोपहरी में इन भेड़ बकरियों को घेर कर तुम कहाँ ले जा रहे हो। तो चरवाहे ने उत्तर दिया, मुझे राजा की आज्ञा मिली है कि आज सायंकाल राजा यज्ञ करा रहे हैं। उसमें बलि के लिए 100 भेड़ बकरियों की आवश्यकता है, अतः इनको वहां पहुंचाने जा रहा हूं। तो बुद्ध ने कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। उन्होंने लंगड़े मेमने को कंधे पर बिठा लिया और दोनों साथ साथ चल पड़े। जब वे नगर में घुसे तो लोगों ने देखा कि बुद्ध अपने कंधे पर एक मेमने को रखकर चले आ रहे हैं। कुछ लोग तो उन्हें जानते थे और कुछ लोग नहीं भी जानते थे, पर उनके बारे में सुन जरूर रखा था। लोग बोले, देखो, यह वही तपस्वी जा रहे हैं जो सामने पहाड़ी पर रहते हैं। कैसे शांति के अवतार हैं। वे दोनों यज्ञ स्थल पे पहुंचे। राज सेवकों ने भेड़ बकरियों को गिना, पर जैसे ही वध स्थल पर नियुक्ति हुई व्यक्ति पशु की गर्दन काटने को तैयार हुआ। बुद्ध जी ने कहा, राजन, वधकर्ता को खड़ग मत चलाने दो, पहले वह मेरी गर्दन पे खड़ग चलाए। हे राजन, पशुओं को छोड़ दो।
वह राजा भगवान बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गया। उसने बलि के लिए मंगवाए सभी पशुओं को छोड़ दिया और इस प्रकार उस राज्य से हिंसा का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिट गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारी थोड़ी सी भी मदद किसी की जान बचा सकती है। अब आप ही बताइए कि इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। अगर आपको भी मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरी कहानी को अंत तक देखने के लिए और सुनने के लिए आपका धन्यवाद।